आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले बहुत से लोगों के जीवन में कंफ्यूज होने वाले और ऐसे विषयों पर जिसको बहुत से लोग कर भी रहे हैं और नहीं कर भी रहे हैं। आज हम उसी विषय पर बात कर रहे हैं जिसका मुख्य उद्देश्य है जूते और चप्पल पहनकर क्या चर्च में जा सकते हैं या नहीं। इस विषय पर आज बहुत सी जगह में, बहुत से चर्चों में जब आप जाएंगे वहां पर आप देखेंगे कि बहुत से लोग जूते चप्पल को चर्च के बाहर निकाल देते हैं। लेकिन क्यों निकाल देते हैं? और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जूते चप्पल पहनकर चर्च में जाते हैं। कुछ ऐसे सेवक या प्रचारक पास्टर भी हैं जो वेदी पर भी जूते को पहनकर वह सेवकाई करते हैं। तो इतनी कंफ्यूजन क्यों है, इतने मतभेद क्यों है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सब के सब एक ही मत में क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि बाइबल तो एक ही है, परमेश्वर भी एक ही है, लेकिन सब एक मत में क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि बहुत सी कंफ्यूजन हो जाती हैं इस विषय पर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जूते नया पहनना चाहिए। अब जूते पहनने के भी अर्थ को समझे कि जूते हम क्यों पहनते हैं। जूते हम इसलिए पहनते हैं ताकि हमारे पैर को सुरक्षा मिले, हर एक कंकड़ पत्थर से, हमारे पैर को ठेस लगने से या चोट लगने से जूते के द्वारा बचाया जाए, इसलिए जूते को अक्सर पहना जाता है। बहुत से लोग पहनते हैं। अब क्या है कि इसी को पहनकर बहुत से लोग चर्च के अंदर पहुंच जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप प्रार्थना करेंगे जूते पहनकर तो परमेश्वर आपके जीवन में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। उसकी सामर्थ्य, उसकी शक्ति आपके जीवन में कार्य करेगी और वहां बहुत आयत से आपको सामर्थ्यवान भी बना देगी। लेकिन कई बार ऐसा है कि जैसे सुलेमान कहता है कि जो निर्बुद्धि है उसे बार बार डांटे जाने पर भी वो उस बात को नहीं समझ पाता। लेकिन वही जो बुद्धिमान है उसको अगर घुड़क दो, घुटकी दो, थोड़ा सा संकेत दो तो भी वो समझ जाएगा, यह सुलेमान कहता है। और क्यों कहता है? क्योंकि अगर आप अब बाइबल को अगर देखें, बाइबल के ऐसे ऐसे नियम हैं जिसको आप देखें। अगर आप यहोशू के अध्याय में जाए, हम कुछ वचनों के द्वारा देखते हैं। यहोशू के अध्याय में जब 5 का हम 15 वचन को देखते हैं कि एक समय में क्या होता है कि यहोशू एक जगह पे जाकर एक जगह पर टिका हुआ रहता है। उस जगह पर क्या होता है कि यहोवा की ओर से एक दूत आता है। वो यहोवा की ओर से प्रधान होकर एक दूत आता है और उसके सामने में आकर वो खड़ा हो जाता है तलवार लिए हुए और पूरे तरीके से यहोशू को बोलता है कि क्या आज्ञा है, आप किसकी ओर से है? तो वो बोलता है कि मैं यहोवा की ओर से प्रधान होकर अभी आया हूं। तब यहोशू बोलता है कि क्या आज्ञा? तब वो कहता है कि अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। जिस स्थान पर तू खड़ा है वह क्या है? पवित्र है। तो हम इस बात से, अगर आप 110 या निर्गमन के अध्याय में जब जाएंगे तो निर्गमन के अध्याय में मूसा को भी ऐसे ही बोलता है। जब कटीली झाड़ी में यहोवा का दूत उसको दर्शन देता है, अर्थात वो जलती हुई झाड़ियों में उसको आवाज देता है और कहता है कि हे मूसा यहाँ मत आ, अपनी जूती को वहां से उतार दे क्योंकि ये जगह पवित्र है करके। अब वो जगह क्या पवित्र हो जाता है? परमेश्वर बोला उस जगह पवित्र है। तो आप और हम यही समझे कि जिस जगह पर परमेश्वर का वास हो रहा है, आना जाना हो रहा है, जिस जगह पर वो चल फिर रहे हैं, जैसे आदम और हवा के समय में वह वाटिका पर चला फिरा करता था, तो जगह भी उस जगह पर क्या हो रहा था? पवित्र हो रहा था। और उस जगह पर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि उस जगह पर कभी आदम या हवा उस जगह पर जूते पहने थे या जूते परमेश्वर उसको पहनाकर वो दिए हुए थे। ऐसा मैं बिल्कुल भी अभी तक नहीं समझा हूँ, ना ही आप लोगों को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई विशेष जगह परमेश्वर आना जाना कर। अब धरती पर जब से आदम और हवा पाप के अधिकार छीना गया तब से धरती अशुद्धता में, शैतान के वश में चल रही है। लेकिन फिर भी परमेश्वर तो सामर्थी है, पवित्र है, उसने सबको बनाया और वो जब आना जाना करता है जी। यहाँ पर भी यहोशू के अध्याय 5 के 15 में भी जब वो आया और आते ही वो उसने पहले क्या बोल दिया कि अपने पांव से उस जूती को निकाल दे। कई बार क्या होता है कि जूती में बहुत से गंदगी भी रहती है और जूती कई बार ऐसे हो जाते हैं कि चमड़े का भी बना रहता है। जो मरे हुए जो लोथ रहते हैं उसके चमड़े का भी वो बना हुआ रहता है। और कई बार कहता है कि उस मरे हुए को, जो आप पुराने नियम को जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत से वर्णन है, व्यवस्था विधान में उसको ना छूना करके अब उसी चीजों के द्वारा भी बहुत सी चीजें बनी हुई रहती हैं। अब क्या होता है नए नियम में जूते पहनने या ना पहनने के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने तो कोई विशेष बात नहीं कही है कि आपको क्या किया जाए कि आप जूते आप पहनेंगे तो मैं आपको उधार नहीं दे पाऊंगा या आप जूते नहीं पहनेंगे तभी उधार दूंगा। ऐसे भी प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा है। लेकिन हमें क्या है, हमें बारीकी से इसको समझना है। इसीलिए
वो बहुत से लोग हैं जो जूते पहनकर चर्च के अंदर में चले जाते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मूसा को परमेश्वर जब रोक रहा है, यहोशू को रोक रहा है, यहाँ तक अगर हम स्पष्ट रूप से, ये तो मनुष्य है, मूसा भी मनुष्य था, यहोशू भी मनुष्य है, अगर हम इससे भी और बेहतर चीजों के विषय में देखें, हम देखते हैं कि जो करूब रहते हैं उससे ऊपर में करूब यीशु मसीह के सिंहासन के नीचे में रहते, फंदाए रहते हैं, और उसके ऊपर में क्या रहता है? सराप रहती है। सराप यहोवा परमेश्वर के, जो सरापा है वो यहोवा परमेश्वर के सिंहासन के नीचे में पाए जाते हैं। अब यहाँ तक आप देखने में आएंगे कि सरापा के 6 पंख होते हैं। जितने लोग जानते हैं वो सब ये समझ पाएंगे कि सरापा के 6 पंख होते हैं। 2 से वो अपना मुंह को ढापे रहते हैं, और 2 से उड़ते रहते हैं, और 2 को अपने पैर को ढापे हुए रहते हैं। अब जो करूबों से भी ऊपर है वो कौन है? सरापा है। और वो इतने परमेश्वर को आदर और महिमा दे रहे हैं कि परमेश्वर, हम आपके सामने मुख दिखाने के भी योग्य नहीं है, आपके सामने पैर दिखाने के योग्य नहीं है। पैर तो दूर, मुख की बात भी बोल रहा है कि मुख दिखाने के भी योग्य नहीं है। परमेश्वर का तेज और प्रताप और महिमा इतना पवित्र है। यहाँ पर भी मनुष्य को जब स्वर्गदूत वहां से आ रहा है, परमेश्वर की आत्मा सामर्थ्य यहाँ पर आ रही है, दूत आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि अपनी जूती को निकाल दे। अर्थात जैसा नए नियम में भी कहा गया, जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, एक जगह पर होते हैं, वहां पर मैं हाजिर होता हूं। जहां 2 या 3 एक मन के होते हैं, एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं, आराधना स्तुति हो रही है, उस जगह पर मैं उपस्थित हो जाता हूं। अब जब परमेश्वर उपस्थित हो रहा है, उसके दूत उपस्थित हो रहे हैं, तो वो क्या दूत बदल गया है? पुराने नियम में अलग दूत था, नए नियम में अलग दूत है। पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर का मन अलग था, नए नियम में अलग हो गया। जबकि परमेश्वर बोलता है, मैं कभी बदलता नहीं हूं, ना ही ऊँगता ना ही सोता हूं, मैं जैसा पहले था वैसा हूं और आगे भी वैसे ही रहूंगा। तो जब परमेश्वर कहता है कि मैं उस जगह पर आ जाता हूं, तो आप उस जगह को साफ सफाई क्यों नहीं रख रहे हैं? क्या उस जगह पर आप कंकड़ पत्थर को, यहाँ पर किसी जानवर के पोटी को खून के उस जगह पर आकर आप घुस रहे हैं, और उस जगह को आप कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना दुआ कर रहा हूं, परमेश्वर मेरा सुन रहा है। वो सुनता तो सबकी दुआ है। आप पापी ही थे, अशुद्ध में ही थे, तभी से परमेश्वर ने चुन लिया है। तो क्या आप जूता पहनेंगे तो नहीं सुनेगा? सुन भी लेगा, लेकिन उस जगह को भी आप क्या दे? महत्व दे। उस जगह पर परमेश्वर आ रहा है। मैं सोच नहीं सकता, ना इसकी कल्पना कर सकता हूं कि क्या कोई व्यक्ति स्वर्ग जाएगा तो स्वर्ग में वो जूता पहनकर आराधना करेगा। इसकी कोई वर्णन नहीं है, जबकि वस्त्र के विषय में वर्णन है, और भी सोने चांदी के विषय में वर्णन है कि आप सोने के सड़कें रहेंगे, और बहुत से उस जगह पर महिमा की जगह रहेंगी, और उस जगह पर श्वेत वस्त्र दिया जाएगा। लेकिन मैं वहां पर नहीं समझ पा रहा हूं कि, या नहीं पढ़ा हूं, अभी तक मिला ही नहीं मुझे, ना ही प्रकाशन में ना ही बाइबल में, कि उस जगह पर कोई जूते पहनकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। जब वहां पर ऐसा नहीं होगा, तो आज यहाँ पर धरती पर जब विशेष जगह पर इकट्ठे होते हैं, तो क्या आपको ये यकीन नहीं होता कि परमेश्वर जगह पर आता जाता होगा? कि ये बस यही सोच रहे कि हम अंदर से तो पवित्र हैं, बाहर से परमेश्वर छोड़ दिया बाहर को, अंदर को पवित्र रहने के लिए बोला है कि हम मनुष्य हैं। परमेश्वर ने कहा तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर तुम्हारे अंदर में वास करता है, तो हम अपने अंदर को पवित्र रखें। देखो, बाहर को पवित्र रखने से ज्यादा कठिन अंदर को पवित्र रखना है। आप अंदर को पवित्र रख रहे हो, परमेश्वर आपके अंदर में आ रहा है, लेकिन बाहर में झलक नहीं रहा है, बाहर में उसको आदर और महिमा नहीं दे पा रहे हो। जब कोई नेता, कोई मंत्री, कोई आपके स्थान में आए, आपके घर में आए, बड़े साफ सफाई और आदरमान तरीके से उसकी स्वागत करते हैं, तो परमेश्वर जो मूसा को, जो पूरे व्यवस्था को लाया, और वे पूरे तरीके से यहोशू को, जिसने सूर्य को खड़ा कर दिया, और भी बहुत से ऐसे जन है जिसको बोलता है कि तू उस जूती को क्या कर दे, उतार दे जो तेरे पाँव में है, क्योंकि ये जगह क्या है? पवित्र है। उस जगह पर परमेश्वर का आना जाना है, इसलिए बोल रहा है कि वो जगह क्या है? पवित्र है। क्या आप चर्च में आपको यकीन नहीं है कि परमेश्वर का आना जाना होता होगा? क्या आप में से जितने भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं जो चर्च में जूते चप्पल पहनकर जाते हैं, क्या आप लोगों को यह विश्वास नहीं होता कि चर्च में भी परमेश्वर का आना जाना होता है? तो उस जगह को भी हम बड़े भय के साथ या आदर के साथ उस जगह को रखें। संसारिक व्यक्ति भी जब वो कभी मंदिर जाए या कोई और व्यक्ति कोई जगह पर जाए, तो उसको इतना भय रहता है कि हमारा जो भगवान है वह अशुद्ध ना हो, या फिर और कुछ ना हो, कोई तरीके से ना हो, या उस जगह पर अशुद्धता ना फैले। वो पूरे तरीके से क्या करता है? मूर्ति के सामने में भी वह बड़े भय के साथ में पूरे जूते चप्पल को बाहर निकालकर अंदर में प्रवेश करते हैं। और हमारा जीवित परमेश्वर है और महापवित्र परमेश्वर है। यहाँ तक कि याजक लोग भी, जो महायाजक होते थे, वो जब मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करते थे, तो मिलाप वाले तंबू में कभी वो जूते पहनकर नहीं जाते थे।
कभी वो चप्पल पहनकर मिलाप वाले तंबू में प्रवेश नहीं करते थे, वो भी तो आराधना का स्थान था, परमेश्वर का नमूना था स्वर्ग का। वो जो तंबू था वो स्वर्ग का नमूना था। मूसा को कहा था कि मैं स्वर्ग का नमूना तुझे बता रहा हूं, अर्थात वो नमूना स्वर्ग ही का था, जिसको मिलाप वाले तंबू में 3 स्थान में, आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में बनाया था। वो साल में एक बार महायाजक जाता था, वो बिना जूती का जाता था, और अगर उसके मन में थोड़ा बहुत अगर वो झूठ बोल दिया हो, छल कर दिया हो, वो वहीं पर जाकर मर जाता था। ऐसा उस जगह का स्थान था, क्योंकि परमेश्वर का आना जाना उस जगह पर था, और वो वहां पर कोई भी याजक जूती या चप्पल पहन कर नहीं जाता था, क्योंकि भय था परमेश्वर महापवित्र है और हम उसकी आज्ञाकारिता में चलेंगे करके। तो आज क्या हो रहा है, आज बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने बोला कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर तुम्हारे अंदर आएगा, तुम्हारे बाहरी रूप रंग को नहीं समझता, नहीं देखता। तो ऐसा आप जो सोचते हैं, आप कुछ ठीक तो सोचते हैं, लेकिन बहुत गहराई में नहीं उतर पा रहे हैं। अगर आप परमेश्वर को आदर दे रहे हैं, परमेश्वर को महत्व दे रहे हैं वैसा जैसा परमेश्वर चाह रहा है, अगर नहीं होता तो उस जगह का वर्णन क्यों होता कि वो जूती को निकाल दे, उस जगह को काट कर हटा देता और उस जगह को रखता ही नहीं। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह जब आया तो पुराने नियम को जलाकर फेंक दिया। उसने ये कहा कि मैं जब आया तो उन आज्ञाओं को जो अधूरी है उसे मैंने पूरा किया, अर्थात व्यवस्था को उसने पूरा किया। हो सकता था कुछ जगह पर क्या होता था, पथराव करके मारा जाता था, तुरंत दंड दिया जाता था मूसा की व्यवस्था के अनुसार से, लेकिन जब यीशु मसीह आया तो उसने व्यभिचार का और क्लियर बारे में बताया, तलाक का और क्लियर बारे में बताया, जो शादी पहले बहुत से स्त्रियों के साथ हो जाता था उसके विषय में भी बताया, और बहुत सारे टॉपिकों को विषय में बताकर उस व्यवस्था को क्या किया है, पूरा किया है, उसको छोड़ा नहीं है, खत्म नहीं किया है। अब क्या है, जितने लोग चर्च में ये सोच कर जाते हैं कि परमेश्वर रास्ते में जाएंगे तो भी परमेश्वर आ सकता है, और कहीं पर जाएंगे जूता पहनेंगे तो भी परमेश्वर आ सकता है, परमेश्वर आएगा ही परमेश्वर, लेकिन उसके लिए भी जिस स्थान में आप जा रहे हैं विशेष स्थान करके, ये सोच के कि जिस जगह पर मैं आराधना करने जा रहा हूं मेरा परमेश्वर उस जगह पर उतरेगा, उसके स्वर्गदूत उतरेगा, तब आप भय के साथ उस जगह पर जूता पहन कर नहीं जाएंगे। अगर आपको यह विश्वास नहीं है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत नहीं आएगा, परमेश्वर की आत्मा उस जगह पर नहीं आएगा, तो आप जूता पहनकर जाइए, हर एक चीज करिए, आपको कोई रोक टोक नहीं है। आप अगर ये सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे अंदर से बस पवित्र रखने के लिए बोला है, मैं अंदरूनी भाग से होकर चलूंगा और बाहर चाहे जो भी हो, तो विदेश के लोगों को आप देखिए, वो लोग भी यही सोचते हैं, मन से तो पवित्र रहें, तन से चाहे उघड़े नंगे रहें। वहां पर क्या हो रहा है, बहुत से लोग हैं जो यही सोच रहे हैं अपने मन को शुद्ध रखो, बाहर में जैसे भी कपड़ा पहन लो, जैसा भी जूते पहनो, जैसे भी चप्पल पहनो, कुछ भी पहनो, बाल को उगड़े हुए रख लो, कुछ भी कर लो, मन से तो हम पवित्र हैं परमेश्वर की दृष्टि में, लेकिन तन से क्या है, वो उगड़े नंगे हैं। जब परमेश्वर का प्रकोप आता है तो विदेश को ही ठोकते हुए यहाँ तक आता है। इसलिए जब कोरोना वायरस भी आया था तो विदेश से ही, परमेश्वर के घर से ही शुरू हुआ था कि किसको पहले मारना है करके। और यही आज भी अगर आप जूते चप्पल पहन के चर्च में जा रहे हैं तो मैं आपको पूरे तरीके से इसको रोक टोक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं साफ कह रहा हूं कि परमेश्वर का भय अगर आपके जीवन में है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का भय है तो क्या है, बुद्धिमानी लगाने में क्या जाता है। आप जूते चप्पल पहनकर अगर चर्च जा रहे हैं, आपको यकीन है कि परमेश्वर आपके अंदर में आ रहा है, लेकिन अगर आप उसको अगर निकाल रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है। आप अगर निकाल कर प्रवेश कर रहे हैं तो कम से कम उन आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने रोक टोक करके कहा कि इस जगह पर जूती निकाल दे, उस जगह अब समझ लो जिस जगह पर हम आराधना करते, स्तुति करते, परमेश्वर लिख कर दिया कि जिस जगह पर तू स्तुति आराधना करता, महिमा करता, इकट्ठे होता है, रोटी तोड़ना होता है, उस जगह पर मैं आ ही जाता हूँ, उपस्थित रहता हूँ। तो उस जगह पर आप बाहर के कीचड़ को खून कर आए हो, बाहर के गंदगी को लेकर साथ आए हो। नए नियम में यीशु मसीह भी कहा, जिस स्थान में तुम प्रचार करने जाओ, जिस जगह पर तुम प्रचार करने जाओ, उस घर को आशीष दो, कल्याण दो। उस घर में अगर कल्याण के योग्य लोग होंगे वो कल्याण पाएंगे, लेकिन वहां के लोग अगर तुम्हारे वचन को ना माने, आज्ञा को ना माने जो मैं सुनाता हूं, तो उस जगह पर अपनी जूती को भी झाड़ देना, जूती को भी क्या कर देना, झाड़ देना। वो न्याय के दिन उसके लिए वो गवाही ठहरेगा कि हम उसके कोई कंकड़ को भी अपने जूती के साथ में नहीं लाए हैं। इस बात को विशेष ध्यान से समझिए। अब आप संसार के कंकड़ों को, गंदगियों को लेकर आप चर्च के अंदर में जा रहे हैं, वेदी में भी जूते पहनकर क्या किया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है। पास्टर लोग यह सोच रहे हैं, जो प्रचारक हैं, प्रचारक को तो और भी ज्यादा सावधान होना चाहिए, क्योंकि जो उपदेश देने वाले हैं हम और भी ज्यादा दोषी ठहरेंगे। दोषी ठहरने से उत्तम है, ठोकर देने से उत्तम है, गले में चक्की का पात डालकर समुद्र में डालने से उत्तम है कि क्या किया जाए, हम भय के साथ में, हम शुद्धता के साथ में उसको बाहर ही निकाल कर रखे।
अगर उस चीज में अगर कोई मान के चलो परमेश्वर की कोई उपस्थिति में रोक टोक हो रही है, उसकी उपस्थिति आने में, प्रकट रूप में आने में कोई रोक टोक हो रही है, तो उसको बाहर निकालने में क्या भलाई नहीं है? बाहर निकाल कर रखने में भलाई नहीं है, निश्चय भलाई है। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों, जब सरापा जैसे महापवित्र स्वर्गदूत अपने पैर को ढांपता कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं परमेश्वर को अपने पैर दिखाऊं, अपने शकल दिखा सकूं, ऐसा मैं योग्य नहीं हूं, परमेश्वर की दृष्टि में उसका तेज तो भरपूर है, तो हम मनुष्य क्यों सोच डालते हैं कि हम इतने पवित्र हो गए हैं कि अब जूते भी पहनकर चर्च अंदर जाए तो भी परमेश्वर हमारे अंदर में आएगा, काम करते रहेगा, हर एक चीज करेगा, उद्धार के लिए कोई रोक टोक नहीं है। कोई रोक टोक तो नहीं हो सकता है, मैं मान लिया कि वो रोक टोक नहीं है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा और मर्जी को उकताइए मत। परमेश्वर क्या है, पूरे तरीके से वो कहता है कि मनुष्य मेरे व्यवस्था के अनुसार से वो पूरे तरीके से चलता तो है, आज्ञा के अनुसार से, लेकिन मेरी मर्जी को वो पूरा करने की ललाहित नहीं रहता है, मेरा मन को जानना चाहता ही नहीं है, मैं कैसा भेद में हूँ, कैसा गहराई में हूँ, वो समझना चाहता ही नहीं है, बस वो ऊपर ऊपर को चलते हुए जा रहा है। इसलिए हो सकता है आज कोई जगह पवित्र ना हो, लेकिन जिस जगह पर आप हैं, आप अगर अपने मन को पवित्र कर सकते हो, तो क्या आप अपने एक रूम को पवित्र नहीं कर सकते हैं? वेदी को पवित्र नहीं कर सकते हैं? वेदी की जगह को पवित्र नहीं कर सकते? हालांकि जब कोई यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए तो मंदिर का पर्दा दो टुकड़ा होकर फट गया, अब कोई मंदिर नहीं रही, कोई जगह नहीं रही, लेकिन परमेश्वर क्या बदल गया? क्या परमेश्वर आज वो बदल गया कि जिस जगह पर वो बोलता था कि जूते पहनकर मत आओ, अब परमेश्वर बोलेगा कि तू जूते में कंकर चप्पल पूरे पोटी पहनकर आ जाए तो भी उस जगह पर पवित्र है? परमेश्वर ऐसा बोला है क्या? नहीं बोला है। लेकिन आप आज बहुत से लोग देखा सीखी कर रहे हैं, बड़े विदेशों को देख रहे हैं, बड़े लोगों को देख रहे हैं और वैसे ही करते जा रहे हैं और मॉडर्न होते जा रहे हैं, और परमेश्वर उसी लोगों से नाराज होते जा रहा है और उसी लोगों को ठोकते हुए जा रहा है, क्योंकि ये लोग मुझे आते तो हैं लेकिन समझ पाते नहीं करके। इसलिए अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो निश्चय आप जूते चप्पल को आप बाहर ही रख दीजिए। परमेश्वर आपके अंदर में तो आता है, लेकिन आपके बाहरी वातावरण को भी देखता है। जो अंदर में है वो बाहर प्रकट होकर तो दिखेगा आपके स्वभाव में। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जितने आपके अंदर में स्वभाव है वही तो बाहर में आपके झलकेगा। अब ऐसा आप मत कहिए कि मैं बाहर जो भी कपड़ा पहनूं, बिकनी में घूमूं, जो भी कपड़ा पहनूं, आप अपने मन को शुद्ध रखे। आज बहुत से लड़कियां ऐसे बोल देते हैं कि अपने मन को क्या रखो, शुद्ध रखो, हम चाहे जो भी पहने, चाहे वो इतने ही पहन रहे हैं, चाहे नीचे के हाफ ही पहन रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं कि हम तो मन से क्या है, अच्छे विचार रखते हैं। आप अपने विचार को पवित्र रखे, तो ऐसा नहीं है, जो अंदर में है वो बाहर भी दिखेगा। शालीनता और संस्कार वचनों से भरा हुआ दिखेगा। इसलिए जो अंदर रहता है वही बाहर आता है। इसलिए चाहे पुराने हो चाहे नए नियम हो, परमेश्वर एक ही है और आज ही परमेश्वर महापवित्र है। और जब उसके पवित्र स्थान में, जब वेदी में जाओगे, जगह में जाओगे, तो उसको यह एहसास करके जाओ कि उस जगह पर परमेश्वर का आना जाना है, उस जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति है। तो क्यों ना हम भय को उस जगह पर रखे, क्यों ना हम शुद्धता को उस जगह पर रखे, क्यों ना हम जूता चप्पल को बाहर निकाले। अगर वचन समझ में आया हो तो चैनल के साथ बने रहे। आप सबको जय मसीह की मेरे भाइयों। नए नए वीडियो में आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे। और हाँ, जिसको अगर कमेंट करना है या कुछ और इस टॉपिक में बोलना है वो कमेंट करें, हम निश्चय आपको जवाब देंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।